नमः संस्कृताय। श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का। इसकी पिछली कक्षा में श्लोक 14 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज श्लोक 15 का अध्ययन करेंगे। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो ये ग्रंथ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोगे सत्क्रिया फलन्तु पायाः परिबृंहितायतिः उपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्तु पायाः परिबृंहितायतिः उपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः। अनारतम, अनारतम अर्थात निरंतर, लगातार, तेन दुर्योधनेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, पदेश अर्थात उपादेय वस्तुओं में, लंबिता प्रयोग किए गए, विभज्य विभाजन करके, सम्यक भली भांति, विनियोग सत्क्रिया अर्थात उचित विनियोग द्वारा सत्कार कराए गए, फलंती फल देती हैं, उपायः अर्थात राजनीति के 4 उपाय, साम दान दंड भेद, परिभृंयतायति अर्थात समुन्नत भविष्य वाली, उपेत्य प्राप्त हुए, संघर्षम संघर्ष को, इव की भांति, अर्थ संपदा धन संपदाओं को। तो इस श्लोक में वनेचर दुर्योधन के साम दान दंड भेद के प्रयोग होने वाली फल के विषय में बता रहा है। कहना है कि उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में भली भांति विभाजन करके समुचित प्रयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए साम दाम दंड भेद मानो आपस में क्या करते हैं, स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर, अनारतम अर्थात निरंतर या लगातार क्या है, फल देती हैं या फल उत्पन्न करती हैं। तो ये रहा इसका अर्थ। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहले पद परिचय देखते हैं। तो अनारतम, ये अनारतम ये क्रिया विशेषण अव्यय पद है। क्रिया विशेषण अव्यय पद है। तेन तद सर्वनाम पुल्लिंग तृतीया एक वचन का रूप है। ये दुर्योधन के लिए आया है। पदेषु पद शब्द आकारांत पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन में पदेश रूप बनता है। लंबिता लंबिता लंबित शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का ये रूप है और ये
उपायाः जो है ये उपायाः उपायाः का विशेषण है। विभज्य विभज्य ये अव्यय पद है। सम्यक ये सम्यक भी अव्यय पद है। विनियोग सत्क्रिया ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लें। विनियोग सत्क्रिया शब्द ये आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके प्रथमा बहुवचन में विनियोग सत्क्रिया रूप बनेगा और ये भी क्या है, उपायः का विशेषण है। चलिए, परिबृंहतावती फलंती फलंती फल धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ये भी रूप है। उपायाः अब ये उपाय शब्द आकारांत पुल्लिंग ये भी प्रथमा बहुवचन का रूप है। आकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है। परिभृंगतायति अब ये परिभृतावती भी बहुवचन का रूप है। अब इसका पद परिचय हो जाएगा। ये परिभृंगतायत शब्द है, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। द्वितीय बहुवचन में परिभृंगतायति ही बनता है। यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है तो विसर्ग यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा उपेत्य केवल बनेगा, तो ये उपेत्य हो जाएगा। अब यहाँ उपेत्य ये भी अव्यय पद है। संघर्षम ये संघर्ष शब्द अकारांत पुल्लिंग द्वितीया एक वचन का रूप है। अर्थ संपदा जो है ये भी अर्थ संपद शब्द है, हलंत स्त्रीलिंग द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो ये रहा प्रत्येक पद का परिचय। अब इसमें संधि को देखते हैं, फिर समास और प्रत्यय अलंकार ये सब देखते हैं। अब संधि को देखते हैं। लंबिता विभज्य, तो लंबिता विभज्य में पूछेगा तो लंबितास धन विभज्य ये भी विसर्ग संधि है। सम्यक तो सम्यक धन विनियोग ये पदांत जस तो संधि है। झलाम जसोवंते सूत्र से पदांत का को जस गा आदेश हो गया है, तो का यहाँ पर का गा में आदेश हो गया था। फलंत उपाया तो फलंत धन उपाया यण संधि है। इवार्थ संपदा में तो इव धन अर्थ संपदा समण दीर्घ संधि है, समण दीर्घ संधि। अब समास से देखते हैं। तो विनियोग सत्क्रिया यहाँ तो पूछे कि कौन समास है, तो विनियोगः एव सत्क्रिया इति विनियोग सत्क्रिया मयूर व्यंजकादि समास है। इसको आप लोग नोट कर ले। इसमें कौन सा मयूर व्यंजकादि समास। उसके बाद
अनार्तम में नए तत्पुरुष समास है, ना आर्तम इत अनार्तम नए तत्पुरुष समास है। अर्थ संपदा, अर्थ संपदा में पुरुष समूह का समास है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। जो अब इस श्लोक में अलंकार, तो वहाँ पूछेगा कि तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपेत्य संघर्ष, उपेत्य संघर्ष विवार्थ संपदा, ये लाइन उठाकर दे देगा। पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो अर्थ संपदा को प्राप्त हो रहे हैं, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो पूरे श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। अब पूछेगा अनारतम तेन पदेषु लंबिता, तो यहाँ पदेषु से क्या तात्पर्य है, तो कार्यों से है। फलंत उपाया परिभंगता यति में जो उपाया है, तो उपाय से क्या तात्पर्य है, तो साम दान दंड भेद, इसी ये तात्पर्य है। छंद कौन सा है, छंद आप लोग जानते ही हैं, वंशस्थ है, रीत वैदर्भी है, गुण प्रसाद है। अब इससे बनने वाले जितने भी सवाल थे आपको बता दिया गया है। चलिए इसको एक बार वाचन कर लेते हैं। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्तुपायाः परिबृंहतायति उपेत्य संघर्षमिवार्थे संपदः, उपेत्य संघर्षमिवार्थे संपदः। चलिए अब किसी नए वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।